नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। मैं हूं राजकुमार रत्नेश। आज हम आपको सारनाथ के बारे में बताने जा रहे हैं। सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बौद्ध साहित्य में वर्णित है। यहीं पर स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी। बौद्ध ग्रंथों में से इस स्थान के लिए ऋषिपत्तन अथवा इसपत्तन व मृगदाव अथवा मृगदाय के आदि नाम उल्लेखित हैं। इसका आधुनिक नाम निकटस्थ महादेव मंदिर सारंगनाथ यानी कि मृगों के स्वामी से उद्भत जान पड़ता है। जैन धर्मावलंबियों में भी 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ के तपोस्थली होने के कारण सारनाथ समान रूप से पवित्र तीर्थ है। सर्वप्रथम सन 1798 में मिस्टर डंकन एवं कर्नल मैकंजी ने इस स्थान के पुरातात्विक महत्व पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात विभिन्न उत्खननकर्ताओं ने अनेक चरणों में यहाँ उत्खनन कार्य किया, जिनमें अलेक्जेंडर कनिंघम 1835 से 1836, मेजर किट्टो 1851 से 1852, एफओ ऑर्टेल 1904 से 1905, सर जॉन मार्शल 1907, एमएच हरग्रीव्स 1914 से 1915 तथा दयाराम साहनी प्रमुख हैं। परिणाम स्वरूप तीसरी शती ईस्वी पूर्व से लेकर 12वीं शती ईस्वी के मध्य निर्मित अनेक विहार, स्तूप, मंदिर, अभिलेख, मूर्ति शिल्प एवं अन्य पुरातशेष अनावृत हुए, जिसमें धर्मराज का स्तूप, धम्मेक स्तूप, मूलगंध कुट्टी, अशोक स्तंभ, सिंह शीर्ष सहित धर्मचक्र, जिन विहार, अन्य संघाराम, बहुसंख्य मनौती स्तूप तथा अनेक मूर्तियां प्रमुख हैं। समीप ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय है, जिनमें इस स्थल की खुदाई से प्राप्त मूर्तियां एवं अन्य पुरावस्तुएं दर्शकों के लिए अवलोकनार्थ प्रदर्शित हैं। यूँ तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है और समझने के लिए है, लेकिन हम आपके साथ 2 स्तूप की चर्चा जरूर करेंगे। सर्वप्रथम उससे लेते हैं धमेक स्तूप के बारे में। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान का विशेष द्योतक है जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कर्निंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.2 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6ठी 7वीं शती ईस्वी के ब्रह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभवा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.05 मीटर है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिनमें संभवतः बुद्ध प्रतिमाएं रखी रही होंगी। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर जाति में स्वास्तिक, पत्र पल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्तीर्ण हैं।
आगे चलते हैं, आपको हम बताएंगे धर्मराज का स्तूप के बारे में, जिसको धर्मराज का स्तूप कहा जाता है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु अवशेषों को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कराया। उल्लेख है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के 8 मूल स्तूपों में से 7 धातु स्तूपों को खोलकर नागों के घेरों से सुरक्षित राम ग्राम के स्तूप को छोड़कर धातु अवशेष एकत्रित कर हजारों स्तूपों का निर्माण कराया था। धर्मराज का स्तूप उन्हीं में से एक है। उत्खनन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर मूल रूप में यह छोटा एक स्तूप था, जिसका व्यास केवल 49 फीट था। पारवर्ती काल में 6 विभिन्न चरणों में इसे परिवर्धित किया गया, जिसमें ऊंचाई में वृद्धि, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण तथा बाद में प्रदक्षिणा पथ का मेदी में परिवर्तन और चारों दिशाओं में प्रदक्षिणा पथ के ऊपर चढ़ने के लिए एकास्म सीढ़ियों का प्रावधान प्रमुख है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक विशाल स्तूप था, जो दुर्भाग्यवश काशी नरेश राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री के दोहन करने के उद्देश्य से सन 1794 ईस्वी में विनिष्ट कर दिया गया। इस दुखद प्रक्रिया में प्रस्तर पेटिका में रखी हरे संगमरमर की धातु मंजूषा भी प्राप्त हुई थी। यह प्रस्तर पेटिका भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है, किंतु धातु मंजूषा गंगा नदी में फेंक दी गई। बाद में इस स्थल के पुरातात्विक उत्खनन से स्तूप की परिधि के समीप 2 अति महत्वपूर्ण प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। पहली लाल बलुए पत्थर की कुषाणकालीन बोधिसत्व की मूर्ति तथा दूसरी गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा, जिसमें उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दर्शाया गया है। आप यहाँ अगर आते हैं तो आपको बहुत कुछ घूमने को, देखने को आपको निरंतर मिलेगा। यहाँ पर सूची बहुत लंबी है, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, बड़ी दूर दूर से चल कर के यहाँ पर पहुँचते हैं। आप अभी कभी जाएं सारनाथ तो ज़रूर देखें, जैसे कि धमेख स्तूप, धर्मराज का स्तूप, मूलगंध कुटी विहार और विहार 1, दूसरा विहार, तीसरा विहार, चौथा विहार, 5वां विहार, 6ठा विहार और 7वां विहार। इसके साथ साथ पंचायतन मंदिर, अशोक स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मंदिर और प्रतिमा शेड। प्रतिमा शेड के बारे में कहा गया है कि जब भी कभी आपको धूप या गर्मी सताए तो इस प्रतिमा शेड के अंदर आप रुक कर के आनंद ले सकते हैं और अपनी थकान को भी मिटा सकते हैं। सारनाथ के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया, इससे भी अधिक इस सारनाथ के अंदर व्याप्त है, जिसको हम इतने कम समय में आपको नहीं बता सकते। आप स्वयं आएं सारनाथ और यहाँ पर ज्ञान और बुद्ध की प्रतिमाओं को देखकर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ से कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को तो ज्ञान दिया ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में इस ज्ञान की खोज यहाँ से कर करके जो विदेशों तक पहुँचाया गया था, ऐसी परंपरा सारनाथ की मानी गई है। सारनाथ को पिंडदान के लिए भी बहुत कहा गया है, लेकिन लोग जानते हैं कि बोध गया के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि लोग जाते हैं और दान पिंड करते हैं। लेकिन सारनाथ भी एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर भी लोग आते हैं पिंडदान के लिए। जैसा जिसके समीप पड़ता है, जैसा जिसकी श्रद्धा है, जैसे जिसकी भावना है, उसी हिसाब से सारनाथ में आना जाना
लगा रहता है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें, रविवार के दिन यह खुला होता है, सोमवार के दिन यह बंद रहता है। लेकिन आने वालों का बहुत लंबा जमावड़ा भीड़ निरंतर सुबह से और शाम तक यहाँ पर चलती रहती है। टिकट लीजिए और प्रवेश कीजिए। एक ऐसा स्थान सारनाथ, जिसे हम बौद्ध के नाम से, बौद्ध के स्तूपों के नाम से जाना जाता है। बहुत से वृक्ष भी यहाँ पर हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जब भी आप आएंगे तो निश्चित है कि आने का आनंद आपको मिलेगा। सारनाथ एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि कभी भी आप जाएं तो ध्यान रहे आपको, क्योंकि सारनाथ के अंदर, यानी कि ये कहें उसके प्रांगण के अंदर, उसकी बाउंड्री के अंदर वृक्ष बहुत कम हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्थान बहुत बड़ा है, स्थान बड़ा है और वृक्षों की कमी है, तो आप गर्मियों में कम जा कर के, बल्कि ये मैं कहूँ इस बात को कि आप दिसंबर में जाएं, जनवरी में जाएं, फरवरी में जाएं और अक्टूबर में भी जाएं, लेकिन मई और जून में थोड़ा सा जाने से परहेज करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। बाकी सुविधाएं यहाँ सभी प्रकार की हैं। पानी आपको निःशुल्क पीने को मिलता है, शौचालय की व्यवस्था है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए सिर्फ और एक प्रतिमा शेड ही है, जिसमें कि आप गर्मी से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। लेकिन गर्मी आपको निरंतर सताती रहेगी, इसलिए ये ध्यान रहे आपको कि आप जब भी आएँ तो गर्मी के सीज़न में ना आकर के ऐसे मौसम में आएँ जो मौसम ठंडा रहता है, या मैं ये कहूँ बरसात में आएँ तो भी आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ आकर के निश्चित आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और आप कहेंगे कि एक ऐसे स्थान पर घूम कर आप आए हैं जहाँ अध्यात्म की गंगा निरंतर बहती रहती है। जब भी आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो यहीं पर आकर के शुरू होती है, और यह ज्ञान अब अपने देश से निकल कर के विदेशों तक फैल चुका है, जिसमें चीन, जिसमें जापान, जिसमें थाईलैंड और भी कई सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें बौद्ध धर्म को बड़ी प्रमुखता के साथ में लोग मानते हैं। और हमारे देश से निकला हुआ यह बौद्ध धर्म हमारे देश में स्थापना की थी जिस धर्म ने, अब वो धर्म हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में मानने और जानने लगे हैं। मैं राजकुमार रत्नेश, साहित्य टीवी के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।